जिन महापुरुषों को जातियों में समेटा जाता है, असल में उस समाज का भी सम्मान जो है वो सिमट कर रह जाता है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश से बहुत ही डरावनी खबर आ रही है। सोचिए, लगातार चुनाव से पहले इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है कि कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे तमाम तरीके के दंगे फसाद हों और तमाम लोगों में झड़प होना शुरू हो जाए, ताकि जरूरी मुद्दों से सरकार की ओर ध्यान ही ना जाए। जनता उन तमाम मुद्दों पे बात कर ना पाए जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से जुड़े होते हैं, जो जनता की आम जिंदगी से जुड़े होते हैं। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से बम ब्लास्ट की खबरें लगातार फैलाई जा रही हैं। इस तरीके की खबरें लगातार कई दिनों से सामने चल रही हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर में कई सैनिकों की शहादत हो जाती है। ये देश के लिए काफी ज्यादा दुखद खबर है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से, राम राज्य से खबर आ रही है कि यादव और ठाकुर समाज के बीच में दंगे भड़कने की संभावना दिखाई दे रही है। आप देखेंगे लगातार जिस तरीके से महापुरुषों को जातियों में समेटने से उनका सम्मान भी सिमट जाता है। कल महाराणा प्रताप की मूर्ति पर कुछ यादव युवाओं ने उनको अपना मानकर सम्मान दे दिया, वहां झंडा लगा दिया, जिसके बदले में कुछ राजपूत समाज के युवाओं ने यादव समाज को गालियां दी। आपकी एक कायराना हरकत महापुरुषों का सम्मान बढ़ाने का नहीं बल्कि घटाने का काम करती है। ये खबर है उत्तर प्रदेश की, जहां पर किस तरीके से युवाओं को ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है, युवाओं को एक विचारधारा के प्रति कट्टर बनाया जा रहा है और कैसे ठाकुर समाज के लोग जो हैं वो यादव समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बीवी को, डिंपल यादव को भी लोग गालियां दे रहे हैं, वो भी कैमरे पर। सोचिए आखिर किस आधार पर ये तमाम चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। इस पर योगी आदित्यनाथ को गंभीरतापूर्ण जांच करनी चाहिए और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अंकित यादव लिखते हैं, गुंडाराज गुंडाराज गुंडाराज, भाजपा सरकार में गुंडाराज अपनी चरम सीमा पर बस देखने वाले गहरी नींद में सो रहे हैं। जिस तरह से इन जातिवादियों ने मूर्ति धोकर छुआछूत को बढ़ावा दिया है, पूरे यादव समाज को गाली दी है, इस देश की एकता के खिलाफ है। जय शिवा सरदार की जय, जय महाराणा प्रताप की जय। क्या ये महाराणा प्रताप का अपमान है? लेकिन मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह किरार ने बिहार की बौखलाहट में यादव और ठाकुरों को जातीय दुश्मन की आग में झोंक दिया। यादव समाज को गालियां दी जा रही हैं, सरेआम अपमान हुआ है, कोई कार्यवाही नहीं, उन पर गाली गलौज, गुंडों पर और अब आग लगाई जा रही है। ये आग इतनी जल्दी नहीं बुझेगी। सोचिए किस तरीके से कुछ यादव समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माला चढ़ा दी, तो इससे आहत होकर कुछ ठाकुर समाज के लोग जो हैं वो उनके समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं, उस समाज की महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। डिंपल यादव को, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बीवी हैं, वाइफ हैं, उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की जा रही है। सोचिए, जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। कैसे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में छेदू जी, एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को, उनका नामांकन को खारिज कर दिया जाता है, पर्चे को खारिज कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उनका संवैधानिक अधिकार है। वो सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों को आधार मानकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसका पर्चा भी खारिज कर दिया जाता है। सोचिए, उनके साथ तो कोई भीड़ नहीं है, उनके पास तो कोई अवैध संपत्ति भी नहीं है, उनके पास तो कोई किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक बैकग्राउंड भी नहीं है, फिर भी उनका पर्चा खारिज कर दिया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के रहते हुए कैसे अखिलेश यादव का बंगला खाली करवाया गया था और पूरे घर को गंगा जल से धुलवाया गया था। इसके बाद भी अखिलेश यादव लगातार सवर्णों को संसद भेजने का काम करते हैं। लगातार उनका, उनके समाज का, उनके घर की महिलाओं का अपमान हो रहा है और वो जातिवाद पर बात नहीं करते, जातिवाद पर खुलकर बात नहीं करते। वो योगी सरकार से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर बात नहीं करते। सोचिए किस तरीके से ठाकुर समाज जो है वो यादव समाज को अपमानित करने का लगातार काम कर रहा है। ये है देश की हकीकत कि आप सिमट कर रह जाइए एक जाति में, आप सिमट कर रख लीजिए तमाम महापुरुषों को एक जाति में। असल में ये विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा को कमजोर बनाने की लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जनता को किसी भी धर्म के मुद्दे पे, जाति के मुद्दे पे, महापुरुषों के नाम पे भड़काने में लगा दीजिए ताकि सरकार से कोई सवाल ना कर पाए। श्याम प्रताप सिंह लिखते हैं, भाजपा वाले राजपूत यादव समाज को आपस लड़ा रहे हैं, राजनीतिक लाभ पाना चाहते हैं। मैनपुरी का ये वीडियो म्यूट करके चला रहे हैं।
आवाज से सुना जा सकता है कि यादव बंधु महाराणा प्रताप के सम्मान में नारे लगा रहे हैं, जिसके बदले में कुछ राजपूतों ने समस्त यादव समाज को गाली देने का काम किया। अनिरुद्ध जो लगातार एसटी, एससी, ओबीसी की माइनॉरिटी के लोगों के हक अधिकारों के लिए यात्रा पर निकले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लोगों को जातीय जनगणना से लेकर उन तमाम अधिकारों के लिए जागरूक कराएं। उन्होंने ट्वीट किया, जय श्री राम, जय श्री राम। छाती चौड़ी वीरों की और मां बहन की गालियां दे रहे हैं। प्रशासन को जांच करना चाहिए, सरकारें आती जाती रहती हैं। ओबीसी अहीर समाज कानून पे विश्वास रखता है, दंगा फसाद नहीं करता, क्योंकि अपमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लगातार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। और ये पेपर की कटिंग देखिए, ये धर्म के नाम पे वोट मांगना नहीं तो क्या है? क्या किसी को पता है कि चुनाव आयोग कहाँ है? तो देश का जो चुनाव आयोग था वो कह रहा था कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन लगातार देखिए किस तरीके से दंगे फसाद जैसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लगातार प्रधानमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता धर्म के नाम पर लगातार वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लगातार राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है। एडवोकेट अम्बेडकराइट लिखते हैं, बेहद शर्मनाक घटना। इलेक्शन कमीशन तो सो रहा है, साथ में पूरी अहीर यादव समाज को गाली दी जा रही है। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कुछ कहना चाहोगे? तो लगातार लोग जो हैं वो तमाम तरीके की इन घटनाओं पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते और कहने के लिए जातिवाद से लड़ाई लड़नी है। इन दोनों का नाम सार्थक चौहान और सत्यम चौहान है। मैनपुरी पुलिस इन पर कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तारी कब होगी बस इनका इंतजार रहेगा। सोचिए, जो शख्स आपको भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ये डिम्पल यादव को अभद्र गालियां देने का काम कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र शब्दों में बातें कर रहे हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यूट्यूब की अपनी गाइडलाइंस है। तिहाड़ी मजदूरों का ये एजेंडा भी फेल होता नजर आ रहा है। देखिए ओरिजिनल वीडियो जिसमें कहा जा रहा है कि लेकिन भाजपा आईटी सेल द्वारा आवाज बंद करके इसको दिखाया जा रहा है कि अपमान किया जा रहा है। समझदार लोग वही होगा जो इस वीडियो को समझदारी से देखेगा। आप देखेंगे लगातार जिस तरीके से बीजेपी की पोल खुल गई है, क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर दिया है। मुस्लिम समाज लगातार नाराज है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनको घुसपैठिया बता रहे हैं, कभी आतंकवादी बता देते हैं, कभी तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। महिलाएं उनसे नाराज हैं क्योंकि वो लगातार महिलाओं के मंगलसूत्र पर भी अपनी फिसलती जुबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सोचिए, भाजपा सरकार और भाजपा सरकार के आईटी सेल में काम करने वाले कुछ अंधभक्त किस तरीके से घटिया स्तर पर उतर आए हैं कि यादव और राजपूत समाज को आपस में भिड़वाने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, ताकि बीजेपी अपने प्रोपेगेंडे में सफल हो पाए। बीजेपी जो लगातार धर्म का अफीम चटाकर जनता को गुमराह करती है, असल में जनता अब समझ चुकी है और बीजेपी की इस जाल में नहीं फंसने वाली। और तमाम लोगों से अपील है, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, कि आपको किसी भी दंगे फसाद में नहीं फंसना है। और आपके सामने इस तरीके की तमाम वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर दिखाई देंगी जिसमें आपको लगेगा कि हमारे समाज का अपमान है। असल में चुनाव के दौरान ये तमाम लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र है, बड़ी साजिश है। इससे तमाम लोगों को बचना चाहिए और वोट उसी नेता को देना चाहिए जो आपके लिए गंभीरता से सोचे, जो आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ काम करें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।